सवाल यह है कि तालिबान जो इसको आज पूरी दुनिया इसको इतनी चर्चा हो रही है और उनके तमाम वीडियो दिखाए जा रहे हैं और वो देखिए कितने इनह्यूमन हैं, वो औरतों को क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या कर रहे हैं। ये अगर आप मुझसे बहुत शॉर्ट में पूछें कि अगर पूरी दुनिया में कुरान को जो असल में मानने वाले लोग हैं वो तालिबान हैं, जी। बाकी लोग झूठ और मक्कारी कर रहे हैं अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने सर्वाइवल के लिए, सत्ताओं के साथ संबंध बनाने के लिए और उस मौके का इंतजार कर रहे हैं। तब तक इस्लाम को कोई कहता है नहीं, ये देखिए ये लिबरल इस्लाम है, ये कट्टर इस्लाम है। और तो ये जो सारे टर्म क्रिएट किए गए, ये डरपोक और कायर लोगों ने किए और कुछ लोगों ने इसलिए इस्तेमाल किए कि शायद इस टर्मिनोलॉजी के माध्यम से ही हम उस वक्त दारुल हरब से दारुल इस्लाम की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो हमें यही किस्म की बातें करते रहना है। और जब वो दारुल हरब से दारुल इस्लाम हो जाता है तो कश्मीर हो जाता है खुल्लम खुल्ला। तो ये रणनीति हमको समझनी होगी। लिहाजा तालिबान का शब्द मैं समझता हूं कि आप सब जानते हैं, तालिब इल्म का मतलब होता है स्टूडेंट और तालिबान मींस स्टूडेंट की फौज। तो सवाल मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम 79 से 89 के दौर को छोड़ भी दें थोड़ी देर के लिए और आज के दौर में आ जाएं तो आपको लगेगा मोरलेस करीब करीब नरेटिव कुछ नहीं बदला। आज से पहले आपने सुना होगा गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भी एक फंडा निकला था, फिर वो गुड टेररिस्ट कुछ और है और बैड टेररिस्ट कुछ और है, फिर हिंदुस्तान में टेररिस्टों का इकोनॉमी से कुछ वो होने लगा, ये हेडमास्टर का बेचारा बच्चा है, वो पुअर किसी महिला का बच्चा है। तो इस पूरी थ्योरी को, इस थ्योलॉजी को, इस मानसिकता को, इस विचारधारा को समझने के लिए कहीं और नहीं जाना है। आप सोचिए कि 1857 के विद्रोह के बाद, मात्र उसके 8 साल के बाद भारत के अंदर एक विचारधारा, एक सोच, एक एजेंडे के तहत 1866 में अगर आप देखें तो कुल मिला के 8 साल का गैप है 1857 से लेकर के 66 में। और एक उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसे सहारनपुर कहते हैं, ये वेस्टर्न यूपी में पड़ता है जी। ये वही जगह है जहां का एक कांग्रेस का एमएलए, बहुत पहले आपने ध्यान दिया होगा कि वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये गुजरात नहीं है, ये सहारनपुर है, नरेंद्र मोदी की हम बोटी बोटी काट के बेच देंगे। ये वो सहारनपुर के अंदर एक जगह है देवबंद। अब ये आप सोचिए कि देवबंद की स्थापना 1866 में हुई और इसकी स्थापना किस बैकग्राउंड में हुई, किस पस मंजर में हुई, किस स्थितियों में हुई। अगर हम उसको समझ पाएंगे तो आज की अफगानिस्तान की समस्या को शायद हम बेहतर समझ पाएंगे। तो ये बना और उसके बाद में वहां देवबंद मूवमेंट चला। देवबंद मूवमेंट की जो पॉलिटिकल विंग है, जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या पॉलिटिकल मदर है, उसे हम देवबंद कहते हैं और उसका नाम है जमीयत उलेमाए हिंद, जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में ही दीवार से दीवार लगी एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी है और उसमें हजारों लोग बैठ सकते हैं। और आप देखें कि जमीयत उलेमाए हिंद जो बनी और वो करीब करीब 1919 में आ गई थी वजूद में, और 1919 से पहले 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी थी भारत के अंदर, और 1902 के अंदर मक्का में पैदा होने वाले मौलाना आजाद भी आ गए थे। तो अब यहां से देखें कि 70 के दशक में ये जो सऊदी अरब के अंदर अब्दुल वहाब नाम के एक बहुत बड़े मजहबी लीडर हुए और अब्दुल वहाब के नाम से वहाबिज्म चला, और उस वहाबिज्म का 70 के दशक में अफगानिस्तान में ये जो हुआ, सऊदी अरब से अफगानिस्तान आया और उसके बाद फिर भारत की जो देवबंद नाम की ये जो दुकान है, स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है, यहाँ पे वहाबिज्म आया और वहाबिज्म इनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा बना। अब इन्होंने इसको, क्योंकि उस वक्त मुल्क आजाद नहीं था और वो कुछ हद तक जिस तरीके से हिंदुस्तान की जो तमाम सारे उस समय मूवमेंट चल रहे थे, तो देवबंद का जो बेसिक आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के मुसलमान इस पूरे मूवमेंट के अंदर हिस्सा लेते लेते अपनी आइडेंटिटी जो उनकी इस्लामिक है, जो मुसलमान है, वो भारतीय जैसी ना हो जाए। तो ये आप जो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता देखते हैं, ये वहां से शुरू हुआ और ये कहा गया कि भारतीय मुसलमान अपनी आइडेंटिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लिहाजा एक तरीके से उस पूरे मूवमेंट को, अगर देवबंद के मूवमेंट को पढ़ें और उस जमात इस्लामी को, जमीयत उलेमा हिंद को पढ़ें, तो आपको लगेगा कि ये जो 1857 का जो गदर था, इन लोगों ने कहा कि भाई हम तो जो मुगलों के बाद जाने के बाद जो हुकूमत हमें मिलनी चाहिए थी, अगर हम इस मूवमेंट के अंदर शामिल हो गए और उस तरीके से लड़े तो फिर हमारा एजेंडा ही खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने तो उस मूवमेंट में हिस्सा ही इसलिए लिया कि समय आने पर हम अपने गार्ड्स ऑफ कर देंगे।
तो एक तरीके से एक सेक्ट क्रिएट किया गया जो वायलेंट सेक्ट है, जो जो ट्रू, जो असल सेंस में अगर आप कहें तो आज के तालिबान और देवबंदी थॉट ऑफ स्कूल असली इस्लाम है, बाकी सब नकली है, बाकी सब झूठ बोलते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थों और माहौल का और मौसम का हाल देख करके उसकी परिभाषा बदल देते हैं। तो इस वक्त जो अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, इस अफगानिस्तान में आपको याद होगा कि मुझे याद है कि 1996 की बात थी और उस वक्त रशियन फोर्सेस 89 में वहां से निकल के गई हैं और माहौल वहां बड़ा जबरदस्त था और ये तालिबान हुआ करते थे और इनके हाथ में पावर आ गई थी। और आपको ध्यान होगा कि दुनिया के दो देशों ने तालिबान को मान्यता दी थी, एक पाकिस्तान और एक सऊदी अरब ने, और दुनिया ने नहीं दी थी। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उसमें हमें दो बातों को ध्यान रखना चाहिए कि जो जो तालिबान की मां है, यानी अगर मैं उन अल्फाजों में कहूं कि तालिबान की अम्मी जो है वो देवबंद में रहती है और तालिबान की खाला जो है वो पाकिस्तान में रहती है, और उनकी चचेरी और फुफेरी बहनें जो हैं, जो आजकल भारत में एक नया दौर चला है कि वो देखिए साहब, दिस इज गुड तालिबान, दिस इज बैड तालिबान, और ये जितने भी आपको लिबरल गैंग नजर आता है, वामपंथी नजर आते हैं, कुछ लोगों के मैं नाम लेकर के उनको और बड़ा नहीं करना चाहता, जो यकायक उनको कुछ पता नहीं है और वो तालिबान को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि दे आर गुड तालिबान, और ये देखिए ऐसा नहीं करेंगे, ये इन्होंने ऐसा कहा है और वैसा कहा है। तो ये जो भारत के अंदर जो तमाम एक पूरी एक ब्रिगेड है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो किया उन्होंने। हाँ, वो तो कह तो रहा हूँ, प्रेस, मैं तो उनसे ये कहता हूं कि अपने चचाजाद भाई और खालाजाद भाई, क्योंकि आपके यहाँ इस फिलॉसफी में तो चाचा की बेटी के साथ और खाला की बेटी के साथ निकाह हो सकता है, तो अभी काफी सारे शौहर तालिबान के खाली हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनकी चचेरी ममेरी बहनें हैं आपस में ये निकाह कर लें, तो बहुत सारे शौहर इस वक्त गुड तालिबान की हैसियत में मिल जाएंगे, ये करें। और अगर कोई इनको दिक्कत हो रही तो भारत सरकार फेलिसिटेट कर दे, काफी सारे तालिबानों को जरूरत भी है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ तो 12 साल से कहा है कि जो 22, 30, 35 साल की औरत है उसको तालिबानों के साथ लड़ना है, तो ये चचेरी ममेरी बहनें जो परेशान है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है वो जा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन असल इशू जो है, जो आपने दूसरा सवाल पूछा उससे रिलेटेड, वो ये पूछा आपने कि इस पूरे क्राइसिस को जो पूरी दुनिया देख रही है, वहां कैसे अमेरिका आया, फिर कैसे वो वहां से जा रहा है, और फिर किस तरीके से वहां ये कहा जा रहा है कि तालिबान ने उनको ये कहा है कि आप 31 तारीख तक देश छोड़ दीजिए या नहीं। आप कमाल देखिए कि जुगनू जो है वो सूरज को जो है धमका रहा है, औकात देखिए, इनका पैसा सीज हो गया है, कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, और इनकी स्थिति यह है कि इनके पास पैसा नहीं है। इसलिए दो बातें बड़ी बड़ी साफ होनी चाहिए, जो भारतीय मीडिया अपने शब्दों की मूर्खता में कि तालिबान का काबुल पे कब्जा हो गया है, कब्जा हो गया है, कब्जा हो गया है, इनको यहां बैठे बैठे कब्जा भी दिखाई दे रहा है, ये बैठे बैठे यहां पे पंचशील के अंदर कितने लड़ाके मारे गए ये इनको पता चल जाता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है भाई मेरे कि कब्जा किसी चीज पे करना और सरकार स्थापित करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कब्जा तो गुंडे बदमाश इस देश में बहुत सारी जगह कर लेते हैं, लेकिन उससे सरकार स्थापित हो जाएगी, सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, उससे पहले वर्ल्ड की जो पूरी कम्युनिटी है उससे रिकॉग्निशन चाहिए, आपको संबंध बनाने हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये एक लुटेरे गुंडे बदमाशों का, बलात्कारियों का गैंग है जो कि इस्लाम की किताब कुरान से प्रेरित है, और उसी तरीके की चीजें शरिया नाफिज करेंगे, औरतों को ये करेंगे, पत्थर से संसार करेंगे, ये सब चल रहा है।